अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एचआरएम का आज हमने चैप्टर नंबर 14 डिस्कस करना है, अंडरस्टैंडिंग लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। परहैप्स ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट्स का चैप्टर के नोट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल ये आपका लास्ट चैप्टर है जो है अंडरस्टैंडिंग लेबर रिलेशंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो टॉपिक्स इसमें मैं आपको करवाऊँगी आपने वो टिक करने हैं। पहला इसका इंट्रोडक्शन है कि यूनियन जो है वो बेसिकली क्या होती है। कि देखें, यूनियन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स एक्टिंग कलेक्टिवली सीकिंग टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट इट्स म्यूचुअल इंटरेस्ट थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग। यूनियन क्या है? वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन जो कि कलेक्टिवली एक्ट करते हैं और इनका मकसद क्या होता है? अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना, ज़ाती मफादात को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू। ठीक है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय की वो वॉइस नहीं होती जो कि यूनियन बना के हो सकती है। वर्कर्स जो हैं वो आपस में एक यूनियन, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव सेट कर लेते हैं जो उनके बिहाफ पर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेजर निगोशिएशंस करता है, कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। ठीक है। तो नॉर्मली यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जितने भी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, सब यूनियनाइज्ड हैं। इसलिए यूनियंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। सेकंड के अगर एक सेक्टर में यूनियन हो और वहाँ के उस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की वेजेस में, उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग में, उनके ऑर्ड्स में, वर्किंग कंडीशंस में डिफरेंस हो, तो इस चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी पड़ता है। वो भी फिर इस राइट के लिए कोशिश करते हैं। तो यूनियन जो है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आजकल मैनेजर्स एचआरएम प्रैक्टिसेस में जो भी अपनी पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, अपने हायरिंग, टर्मिनेटिंग डिसीजंस बनाते हैं वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक बनाते हैं। जहाँ पे यूनियन हो वहाँ पे एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, जब मैनेजमेंट और लेबर यूनियन जिस पे दोनों एग्री होते हैं। इसमें आपने सारा कुछ बयान किया होता है कि वेज रेट क्या होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होंगी, और सब वर्क क्या होंगे, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट किस तरह से किया जाएगा, किस तरह के बेनिफिट्स ऑफर किए जाएंगे। तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एक कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस का नतीजा होता है। यानी कि दोनों के दरमियान, मैनेजमेंट के दरमियान और लेबर यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स के दरमियान एक प्रोसेस कंडक्ट होता है जिसे कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। उस प्रोसेस में दोनों पार्टीज़ अपने अपने प्रॉब्लम्स को, अपने अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को डिस्कस करती हैं और उसके नतीजे में एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट वजूद में आता है और एचआरएम मैनेजर्स उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो काम परफॉर्म करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि वाई एम्प्लॉयज़ ज्वाइन यूनियंस, यूनियंस का क्या रोल है, इंडिविजुअल्स जो हैं वो यूनियंस क्यों ज्वाइन करते हैं। देखें, इंडिविजुअल्स को या वर्कर्स को यूनियन ज्वाइन करने के बहुत से फ़ायदे हैं और उसके बहुत से रीज़न्स हैं। हम उन रीज़न्स को डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले है हायर वेजेस एंड बेनिफिट्स। पहले भी मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि एक इंडिविजुअल इतने अच्छे तरीके से एक एम्प्लॉयर के साथ अपनी वेजेस को निगोशिएट नहीं कर सकता जितना अच्छे तरीके से एक यूनियन कर सकती है। ठीक है। यूनियन जो है वो हायर वेजेस एंड बेनिफिट पैकेजेस अपने मेंबर्स के लिए इलेक्ट करवा सकती है एम्प्लॉयर से। और इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो अगर एक या दो पर्सन की वेजेस या बेनिफिट्स अच्छे नहीं तो उसकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 100 ऑफ वर्कर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे निकल आए तो कंपनी क्लोज डाउन हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी और कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। AFL-CIO एक लार्ज लेबर ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ये एस्टिमेट किया कि वो एम्प्लॉयज़ जो यूनियन में थ्रू निगोशिएशन करते हैं वो 30% ज़्यादा अर्न करते हैं एज़ कम्पेयर टू द वर्कर्स हु डू नॉट बिलोंग टू द यूनियंस, उन वर्कर्स की निस्बत जो यूनियंस से बिलोंग नहीं करते। ठीक है। और यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स, पेड लीव्स, इस तरह के बेनिफिट्स भी इंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी। यूनियन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें अपनी जॉब की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा जो है वो मिल जाती है। जो मैनेजमेंट की पावर होती है हायर करने की, प्रमोट करने की, फायर करने की, निकालने की, ये पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द यूनियन, क्योंकि मैनेजमेंट की सोल पावर नहीं रहती बल्कि यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रॉपर तरीके से अपने वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी के बारे में कंसर्न होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग के नतीजे में एक कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है जिसमें नेसेसरी किस्म की स्टिपुलेशंस होती हैं कि आप किस किस वे तरीके से एक पर्सन को फायर कर सकते हैं और किस बात पे आप फायर नहीं कर सकते। तो इस तरह यूनियन को ज्वाइन करना एम्प्लॉयज़ को ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ओवर वर्क रूल। जहाँ पे यूनियन एग्जिस्ट करती है वहाँ पे वर्कर्स जो हैं उनको ये राइट मिल जाता है कि वो कंडीशंस डिटर्मिन करें जिन पे वो काम करना चाहते हैं।
ठीक है। फेयर कंडीशंस जो हैं वो बताएं, सूटेबल किस्म की कंडीशंस, वर्किंग चैनल्स, कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। और दूसरी तरफ अगर वर्कर्स को कोई कंप्लेन है तो एक इंडिविजुअल की बात नहीं सुनी जाती, लेकिन यूनियन के थ्रू एक बाकायदा प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर करवा सकता है। एक ग्रीवेंस प्रोसीजर होता है जिसमें वो अपनी कंप्लेंट्स के बारे में बता सकता है और एक थर्ड पार्टी जो है वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कराने की कोशिश कर सकती है। तो जो एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स जिन ऑर्गेनाइजेशन में यूनियंस होती हैं वहाँ पे एम्प्लॉयज़ को अपने वर्क रूल्स के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, असर होता है। उसके बाद है कंपल्सरी मेंबरशिप। यूनियन के कुछ अरेंजमेंट्स हैं जिसकी वजह से भी एम्प्लॉयज़ यूनियन ज्वाइन करते हैं। ये कुछ कंपल्सरी किस्म की मेंबरशिप भी हैं, बाज़ औक़ात जो है वो यूनियन की मेंबरशिप कंपल्सरी हो जाती है, उसकी वजह से भी एम्प्लॉयज़ को यूनियन ज्वाइन करनी पड़ती है। अब इसमें हम डिफरेंट तरह के अरेंजमेंट्स देखते हैं। पहले हम देखते हैं यूनियन शॉप। ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट किस्म की यूनियन सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। यूनियन शॉप में क्या होता है कि अगर यूनियन शॉप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, इसका मतलब है यूनियन की मेंबरशिप कंपलसरी है। आपको एक प्रोबेशन पीरियड होता है 30 डेज़ का या 60 डेज़ का, उसको अटेंड करने के बाद आपको यूनियन को ज्वाइन करना है। अगर आप यूनियन को ज्वाइन नहीं करते, अपने ड्यूज़ पे नहीं करते, तो फिर आपको जॉब को छोड़ना पड़ेगा। तो यूनियन जॉब्स वैसे शॉप्स जो हैं वो इलीगल हैं एक ऐसी स्टेट में जहाँ पे राइट टू वर्क की कंडीशन फॉलो की जाती हो। तो यूनियन शॉप यूनियन की मेंबरशिप को कंपलसरी करार देती है। उसके बाद एजेंसी शॉप आ जाती है। एजेंसी शॉप सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट यूनियन सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। ये वर्कर को ऑप्शन देती है कि आप यूनियन को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन योर विल, यानी कि कंपलसरी नहीं होता। लेकिन चूँकि जो लोग यूनियन का हिस्सा नहीं बनते, ड्यूज़ पे नहीं करते यूनियन के डिसीजन से उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि मसलन अगर यूनियन अपने लेबर्स की वेजेस को इंक्रीज़ करने के लिए स्ट्राइक करती है और अल्टीमेटली लेबर्स की वेजेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, तो जो लोग लेबर यूनियन का हिस्सा नहीं है उनको भी फ़ायदा होगा। इसलिए एजेंसी शॉप में उन लोगों को ये कहा जाता है कि आप यूनियन का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन यू हैव टू पे द ड्यूज़ आपने हर हाल में पे करने हैं, क्योंकि लेबर यूनियन से जो भी गेंस होंगे वो उनका फ़ायदा आपको भी होगा। उसके बाद ओपन शॉप है। ये वीकेस्ट किस्म की सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जिसमें वर्कर्स को फ्री किया जाता है कि आप यूनियन ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन करेंगे वो ड्यूज़ पे करेंगे, जो नहीं ज्वाइन करेंगे वो ड्यूज़ पे नहीं करेंगे। ओपन शॉप एक राइट टू वर्क स्टेट में होती है। वो स्टेट जो ये क्लेम करती हैं कि वो वर्कर्स को राइट देती हैं काम करने का। मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप जो है ये एक क्लॉज है यूनियन की रिलेशनशिप के अंदर कि जब तक आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, आप यूनियन ज्वाइन करते हैं और आपका ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, आपने ड्यूज़ पे करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक स्केप पीरियड आता है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप यूनियन को छोड़ सकते हैं, मेंबरशिप को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ मेंबरशिप का मतलब ये है कि जब एक दफ़ा आपने यूनियन ज्वाइन कर दी तो एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है, तब तक आप यूनियन की मेंबरशिप को छोड़ नहीं सकते। उस कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड के ख़त्म होने के बाद एक स्केप पीरियड आएगा, उसमें आप यूनियन के साथ अपनी मेंबरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद ड्यूज़ चेक ऑफ है। ये एक तरीक़ाकार है जिसमें एम्प्लॉयर जो है वो डायरेक्टली यूनियन के ड्यूज़ एम्प्लॉयज़ के पे चेक से डिडक्ट कर लेता है और उसको यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स को प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ड्यूज़ चेक ऑफ। ये कुछ तरीक़ेकार हैं जो यूज़ होते हैं यूनियन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह की यूनियन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं। समटाइम्स यूनियन बनाना आपके लिए यूनियन को ज्वाइन करना कंपलसरी है, समटाइम्स कंपलसरी नहीं, लेकिन यू हैव टू पे द ड्यूज़। समटाइम्स आपके पास ऑप्शन है और आपके पास आपके लिए कंपलसरी होता है कि अगर आपने एक दफ़ा यूनियन ज्वाइन कर ली तो फिर आप उसको कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेट होने तक छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरह के एग्रीमेंट्स हैं, ये भी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ यूनियन ज्वाइन करते हैं। उसके बाद डिससेटिस्फेक्शन विद मैनेजमेंट। ये इतने रीज़न्स हमने जो ऊपर पढ़े हैं कि हायर सैलरी बेनिफिट्स होते हैं, इसके अलावा कंपलसरी मेंबरशिप होती है समटाइम्स, इस वजह से एम्प्लॉयज़ छोड़ कर नहीं जाते, यूनियन को ज्वाइन करते हैं, प्रोटेक्शन होती है जॉब की। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है कि जब एम्प्लॉयज़ की अपने मैनेजमेंट के साथ डिससेटिस्फेक्शन होती है, अपने सुपरवाइजर्स के साथ प्रॉब्लम्स होती हैं और उन्हें ये लग रहा होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स को सुना नहीं जा रहा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो इस केस में एम्प्लॉयज़ यूनियन को ज्वाइन करना प्रेफरेबल समझते हैं। उन्हें ये लगता है कि अगर हम यूनियनाइज हो जाएंगे तो हमारी वॉइस को, हमारी बात को ज़्यादा बेटर तरीके से कन्वे किया जा सकेगा हायर लेवल तक। तो ये डिफरेंट तरह के रीजंस थे जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ यूनियन को ज्वाइन करते हैं।